आज से हम लोग 10th की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइंस में 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। आज से जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, भौतिक विज्ञान, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट्स तक प्रवाहित होती है। विद्युत पर्पज से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये क्लास जो होगी, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड, दोनों के लिए है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। सॉल्यूशन, कोई भी सर्किट है, उसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, कितने समय के लिए? t इक्वल टू दे रखा है आपको 10 मिनट्स। t इक्वल टू 10 मिनट्स। फाइंड द q, कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, है ना, उसको फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। Q अपॉन टी, Q इज द आवेश, आवेश। T इक्वल टू क्या है? समय। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, समय टाइम, इलेक्ट्रिक करंट I, ठीक है। विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ठीक है। अब समय जो होगा वो सेकंड में होगा। यहाँ पर हम समय मिनट्स में दे रखा है, इसको चेंज कर लेंगे, है ना। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। आपको करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। समय दे रखा है आपको 600 सेकेंड। जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 30, 1 2 3 2 जीरो, है ना। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ रख देंगे, तो आपका बना 300 कूलाम। आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम, है ना। और करंट की जो यूनिट होती है I इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना। Q इज द आवेश, तो होगा कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, यानी कि कूलाम बटे समय। और दूसरी यूनिट जो होती है, इसी को बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। एक फार्मूला और याद रखना, ये तो आंसर आ गया। और एक फॉर्मेट और याद रखना आप लोगों को, Q इक्वल टू एन ई, है ना। Q इक्वल टू एन ई, इतना नोट कीजिए। देखें, I इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना। Q की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक इक्वल टू कूलाम, कूलाम अपॉन में हिंदी में बोलते हैं कूलाम, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
आई का आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, टी इक्वल टू समय, है ना। इसका जो मात्रक है वो होता है कूलाम। कूलाम ओवर इसका मात्रक होता है सेकंड, है ना। इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। इतना तो हम देख चुके थे। एक फार्मूला आपको याद रखना है कि आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू एन ई, है ना। जो चार्ज है इलेक्ट्रिक आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। एन क्या है, वेयर, जहां एन क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, ई एक है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ना ये वाला फॉर्मेट याद रखना होगा, बाकी का जो आएगा आगे करा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, कितनी विद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी। लिखा हुआ है 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ए पॉइंट ए एंड बी फ्लो इन द 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड, हाउ मच द इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन विल इट फ्लो। मतलब ये हुआ कोई भी ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहां से लेकर बी पॉइंट, आगे लिखा हुआ बी पॉइंट, ठीक है। 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 10 की पावर एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स कितने समय के लिए प्रवाहित होते हैं, टी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड, जो ऑलरेडी सेकेंड में दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी विद्युत धारा तथा किस दिशा में प्रवाहित होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इक्वल टू सोल्यूशन, Q इक्वल टू होता है एन ई, है ना, Q इक्वल टू एन ई, है ना। अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका एन ई अपॉन टी, है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन टी। तो एन की वैल्यू आपको दे रखा है 10 की पावर 8, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम अपॉन टी इक्वल टू आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस 4 सेकेंड, ठीक है। अभी पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। 10 की पावर 8 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू में हो जाएगा 10 की पावर प्लस 4, है ना। हर से अंश में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर, है ना। ये पावर अभी नेगेटिव है, अंश में पहुंचेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ऐड कर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर, गुणा में घातें जुड़ती है, मल्टीप्लीकेशन में जो होता है वो पावर्स ऐड हो जाती है। देखेंगे पावर 8 माइनस का 19 प्लस का 4, 1.6 इंटू 10 की पावर 8 और 4 12, 12 माइनस 19, है ना, ऐसे लिखेंगे। ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 4 है, ये ऐड हो जाएंगे तो 12 हुआ माइनस 19 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर। अब देखेंगे 19 में से 12 गया तो कितना बचा, 7, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है वो नेगेटिव की है, इसीलिए माइनस के 7 बचेंगे, 7 एम्पियर। इतना करंट आपको इस सर्किट में फ्लो हो रहा था ए से। अब इसकी दिशा बताना है कि करंट जो है वो इधर को जाएगा या करंट बी से ए की तरफ आएगा या ए से बी की तरफ जाएगा।
इसका एक कंसेप्ट है, उसको सीख लेते हैं। यदि चार्ज जो है वो चार्ज पता होंगे, चार्ज आवेश, आवेश टू टाइप्स का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब हमारा पॉजिटिव चार्ज सपोज दैट इस साइड को फ्लो हो रहा है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड को फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ, है ना, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कह सकते हैं ये क्या है, आवेश, धन आवेश प्रवाहित होने की दिशा, है ना। यदि आपका धन आवेश इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी इसी साइड को जाएगा, है ना। जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इस साइड को ही होगी। एक कंसेप्ट अभी ये धन आवेश। अब बात करेंगे ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ऋण आवेश होता है ना। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई ऋण आवेश है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, अगर डायरेक्शन इधर की साइड है, ऋण आवेश प्रवाहित होने की दिशा, हिंदी में लिखेंगे ऋण आवेश प्रवाहित होने की दिशा, तो आपका जो विद्युत धारा होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसके अपोजिट होगा। करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, या लिख सकते डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट है ना। हम क्या पता चला यहाँ से, जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो होगी, और ये क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी की साइड में जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नोट कीजिए। तो विद्युत धारा बी से ए की ओर फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दिया गया था, इसीलिए आपकी जो धारा होगी वो कहाँ से होगी, बी से ए की ओर, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में होती है, नोट कीजिए।